मतलब समझ लो आपके 3 साल ना वेस्ट हो जाएंगे। मतलब जहाँ पर आप मजे करने वाले हो वहाँ पर वो बेकार हो जाएंगे। कॉलेज लाइफ की पहला दिन जिस दिन आप कॉलेज लाइफ में ऑफिशियली एंट्री। हाँ तो गाइज काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ओरिएंटेशन पे क्या पहनना है। ओरिएंटेशन में होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि आप लोग अब स्कूल लाइफ से निकले हो तो आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि भाई ओरिएंटेशन पे क्या होता है, ओरिएंटेशन में क्या पहनना है, ओरिएंटेशन पे आना जरूरी है भी या नहीं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? काश सब ठीक हो। तो मेरा नाम उदित है और आप अपना नाम और आप कौन से कॉलेज में आ रहे हो और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है और आपके नए दोस्त बने, ताकि उन लोगों को पता चले आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया, आप हो कौन एक्चुअली। ठीक है, तो भाई आप चाहे CU में एडमिशन लिया हो आपने, चाहे अपने CGC में एडमिशन लिया हो, चाहे अपने CGC लांड्रा में एडमिशन लिया हो, चाहे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, लो आप लोगों ने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद आपने सीट रजिस्ट्रेशन करी, फिर सेमेस्टर फी भी दी, उसके बाद आप लोगों को आती है ओरिएंटेशन डेट। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे ओरिएंटेशन डेट मतलब कि क्लासेस शुरू। नहीं, ओरिएंटेशन डेट होता है भाई मुर्गी को खिलाने पिलाने वाला दिन। जिस दिन मुर्गी को बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है ना, तो वही वाला दिन होता है ओरिएंटेशन डेट। मतलब कि कॉलेज लाइफ की पहला दिन जिस दिन आप कॉलेज लाइफ में ऑफिशियली एंट्री लेते हो। तो ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को ओरिएंटेशन डेट आती है जैसे कि CU, CGC लांड्रा, इनकी नॉर्मल डेट आती है 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के अंदर अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से डेट बटी होती है। अब मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत बच्चे अलग अलग कोर्स की वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं अगर कोई एग्जैक्ट डेट बताऊंगा तो एग्जैक्ट डेट पे किसी का ओरिएंटेशन नहीं होता है। हर कोर्स के हिसाब से मान लो बीटेक का जो कोर्स है उसकी 15 रखी होगी। ठीक है, उसके अलावा BBA का जो कोर्स है उसका 16 रखा होगा। फैशन डिजाइनिंग का और भी कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा वगैरह, MCA, MBA, इन सब के कोर्सेज की जो ओरिएंटेशन होती है वो अलग अलग डेट को होती है। इसलिए ही आप लोगों का मान लो किसी का 15 को ओरिएंटेशन है ना, तो उसकी क्लासेस 26 से शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि जो बीच के 10 दिन है उसमें अलग अलग कोर्स के ओरिएंटेशन चल रहे होंगे। समझ गए आप? तो हम बात करते हैं जैसे कि 15 तारीख को आपका मान लो ओरिएंटेशन है, तो पहली बात तो ओरिएंटेशन में क्या पहन के जाना है भाई। ओरिएंटेशन पे ना जो मन में है वो पहन के जाओ। ऐसा कोई उस पर आपका ड्रेस कोड नहीं होता, कोई फैशन की पार्टी नहीं चलती कि ड्रेस कोड दिया जाता है। बट हाँ, मैं तो भाई बोलूँगा कि सबसे बेस्ट अपना आपका जो होगा ना ड्रेस, वो पहन के जाना, या फिर बच्चे नए खरीद लेना, या फिर जिनको नहीं खरीदने, जो उनके बेस्ट होगा वो खरीद के जाना। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि भाई उस दिन आप लोगों के आपके कोर्स के सारे स्टूडेंट दिखते हैं। कुछ नहीं पता कि आपका क्लासमेट कौन निकल सकता है, आपका जो साइड में स्टूडेंट बैठा हो क्या पता वो निकल जाए, मतलब कुछ नहीं पता होता। तो आप बेस्ट बन के जाना भाई। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जैसे सब जानते हो। तो भाई आप लोगों को बुलाया जाएगा, मान लो आपको 10 बजे तक का टाइम दिया, 10 बजे जाते हो आप लोग। ठीक है, अगर कोई हॉस्टलर होता है, मान के चलो किसी बच्चे को हॉस्टलर है या आउटसाइडर है, तो हॉस्टलर का एक काम होता है कि भाई वो एक दिन पहले आ जाए। एक दिन पहले आओगे तो आप हॉस्टल बुकिंग करके हॉस्टल में रह सकते हो, और अगले दिन जैसे आपको प्रोग्राम होता है तो नहा धो के बढ़िया चकाचक बन के 10 बजे सीधा ग्राउंड में जाओ। तो ग्राउंड में इन्होंने बहुत बड़ा टेंट लगाया होता है हर कॉलेज वालों ने। वहाँ पर अलग अलग टेबल्स लगी होती है, डेस्क बनी होती है। ठीक है, हेल्प 1 हेल्प 2 करके उधर अलग डेस्क होती है, जिसमें आप लोगों को बोला आपका मैसेज आएगा कि आपकी डेस्क अलॉट होती है आप लोगों की रोल नंबर के हिसाब से। वहाँ पर बाहर बोर्ड होगा जिसमें आपके रोल नंबर जो आपको मैसेज पे आता है वो लिखा होगा, उसके साइड में डेस्क लिखी होगी कि आपका इस डेस्क पे काम है। अब आप उस डेस्क पे जाओगे, उस डेस्क पे जाके आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन वो नहीं जो आपने पहले कराई, वो तो अलग है, पर यहाँ पर अलग से फॉर्म फिल कर होता है, नाम साइन वगैरह होते हैं। पेरेंट्स आए होते हैं तो पेरेंट्स के साइन होते हैं। साथ ही साथ वहाँ आप लोगों को फ्री का एक बैग दिया जाता है। ठीक है, बैग देने के बाद साथ ही साथ आप लोगों को वहां पर एक आई कार्ड दिया जाएगा, जो कि एक टेम्परेरी आई कार्ड होता है। असली आई कार्ड 1 से 1.5 महीने बाद बन के आता है, जो ऑफिशियली होता है। ठीक है, वो टेम्परेरी आई कार्ड आपको दिया जाएगा। आई कार्ड देने के बाद आप लोगों को एक ट्रीट दी जाएगी, जिसमें एक पेटीज होगी, फ्रूटी होगी और एक चॉकलेट या कोई बिस्किट होगा। ठीक है, वो सब आप खाओगे। फिर आप लोगों को मैसेज आएगा कि भाई ऑडिटोरियम जाइए। ऑडिटोरियम में जाने के बाद आप लोगों को मजा वहां से शुरू होता है। ठीक है, ऑडिटोरियम में भाई वहां पर जितने भी आपके कॉलेज के क्लब्स होते हैं, जैसे कि म्यूजिक क्लब हो गया, डांस क्लब हो गया, थिएटर क्लब हो गया, तो इनके जितने सीनियर्स हैं आप लोगों को एक्ट करके दिखाएंगे। मतलब उस दिन आप लोगों को मजा आएगा। फिर वहाँ पर आपको HODs मिलेंगे, वहीं पर सारे आप लोगों को थोड़ा भाषण भी देंगे कि भाई हमारा कोर्स है, कि आप एंजॉय करना, गाना देखना, नाच गाना सुनना और अपने सीनियर्स को देखना। अगर आप लोगों को किसी क्लब में एंट्री लेनी होगी तो वहाँ पर आप लोगों को स्कैनर दिए जाएंगे। क्लब में आप लोगों को ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन देने के बाद ही आप उस क्लब में ज्वाइन हो सकते हो। मतलब आप पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप कुछ टाइम बाद जब क्लासेस शुरू हो जाती है उसके बाद आप लोगों को बोला जाएगा कि भाई आज की डेट में ऑडिशन होगा, तो ऑडिशन जाओगे जिस क्लब में आपने ऑडिशन दोगे। वैसे ऑडिशन आप हर क्लब में दे सकते हो, चाहे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जिस भी क्लब में आपको जाना है। बट बाद में आप लोगों को चॉइस दी जाएगी कि किसी एक में ही जोड़ना है। भाई उसकी वीडियो में अलग से डालेंगे क्लब वगैरह की, अभी सिर्फ ओरिएंटेशन पे बात करते हैं। तो मान लो आप लोगों ने वहाँ पर एंजॉय करा, पूरा एंजॉय करा, उसके बाद आप लोगों को भाई कर दिया जाता है फ्री। हाँ गाइस, तो उसके बाद यही होता है, बस इसी को ही ओरिएंटेशन कहते हैं भाई।
वहाँ पर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है। मेन तो होता है भाई आप लोगों को आई कार्ड देना होता है, और साथ ही साथ आप लोगों के जो आपका कोर्स है ना, उस कोर्स का आप लोगों को सेक्शन, जो सेक्शन मान लो AB सेक्शन हो गया, BC हो गया, वो सारे सेक्शन में आप लोगों को उसी टाइम पे ग्रुप जो बनता है उसी में डाल दिया जाता है। तो उस दिन आप लोगों के ग्रुप अलॉट होते हैं और आप लोगों को कॉलेज टूर मिलता है डायरेक्टली, और साथ ही साथ आप लोगों को घूमने को मिलता है ओरिएंटेशन के अंदर। बस ओरिएंटेशन का ये है। तो अगर आप किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि भाई वो ओरिएंटेशन में ना जाए तो क्या होगा, अगर आप में से किसी को ओरिएंटेशन पे नहीं जाना है तो भाई कुछ भी नहीं होगा। बस आप लोगों को जब भी आप आओगे, अपने काउंसलर आपके कॉल करेंगे आप लोगों को, तो उनको बता देना भाई हमारी ट्रेन या इस रीजन से हम नहीं आ सकते हैं, तो मेरे को बता दीजिए हमारी क्लासेस कब शुरू होगी। अब आप मान लो आप लोगों को 15 का ओरिएंटेशन था, तो 20 को भी क्लासेस शुरू हो सकती है, 25 को भी क्लासेस शुरू हो सकती है, तो ऐसी कोई लोड नहीं है। और जो बच्चे सोच रहे हो कि भाई हम तो हॉस्टलर हैं, हम 15 तारीख को आ जाएंगे, तो 20 तक क्या करेंगे भाई, 20 तक आप लोग अलग अलग ओरिएंटेशन देखना, अलग अलग इंजॉय करना, आप लोगों को फुल फ्रीडम होती है। भाई मैं बताता हूँ, जितने भी बच्चे फ्रेशर है ना, अटेंडेंस की झंझट मत पालना भाई, पहले साल सिर्फ इंजॉय करना। इंजॉय के साथ साथ हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि भाई पढ़ाई पे इतना फोकस करना कि फेल ना हो। फेल ना होगे तो उसके अलावा फुल एंजॉय करना। बस थोड़ा भाई लड़का लड़की समझ रहे हो ना, एक चीज मैं आपको खास बता देता हूँ कि भाई आशिकी में ना पढ़ रहे हो तो भाई सोच समझ के पढ़ना। साथ ही साथ जो दोस्त बना रहे हो आप लोग, जो फर्स्ट ईयर में आप दोस्त बनाओगे ना, बहुत सोच समझ के बनाना, क्योंकि वही लास्ट ईयर तक रहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वहां पर दोस्त बनाने में कोई भी गलती करी तो भाई मतलब समझ लो आपके 3 साल ना वेस्ट हो जाएंगे। मतलब जहाँ पर आप मजे करने वाले हो वहाँ पर वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ फिर देखना पड़ता है। बहुत सारे फेसेस आएंगे आप लोगों के, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, चाहे दोस्ती में हो, चाहे भाईचारे में हो, चाहे बहनचारे में हो, ठीक है, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ओरिएंटेशन में भाई कपड़े आप जो मन में आए वो पहन सकते हो। साथ साथ जो बच्चे लोन वाले हैं, जो बच्चों का लोन चल रहा है, मतलब लोन पे वो एफिडेविट लेके लोन बनवा रहे हैं, तो उन लोगों का भी सेम प्रोसेस होता है, कोई अलग से नहीं कि उनका ओरिएंटेशन अलग आएगा। और खासकर उन लोगों से कभी भी फोर्स नहीं करा जाता फीस को लेकर। जब भी आप लोग, जैसे आपने जिस भी बैंक का आपने लोन लिया है, उसमें आप जैसे अप्लाई करते हो, तो उस बैंक का जब वो मिलता है ना एक लोन लेटर आपको कॉलेज से मिलेगा। पर हाँ, लोन अप्रूव लेटर जो होता है कि आप भाई अब दे दोगे कॉलेज में, मैंने मेरा अप्रूव हो चुका है तो मेरी फीस ऑटोमेटिकली आएगी। तो उन लोगों को ना ही फोर्स करा जाता है और ना ही उन लोगों की बेइज्जती करी जाती है। जैसे स्कूल टाइम में होता था ना कि भाई बच्चे ऊपर आके बोलते थे कि आपकी फीस कब तक आएगी जी, ऐसा नहीं होता है वहाँ पर। आप लोगों के पर्सनल ग्रुप में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ, ठीक है। हाँ, बट जिन बच्चों का लोन नहीं चल रहा तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है अगर वो बच्चे लेट फीस करते सबमिट। साथ साथ जो PG वाले बच्चे हैं वो आके PG ले सकते हैं। और खासकर हम लोग अभी PGs की वीडियो शुरू करने वाले, PGs एंड फ्लैट्स की। जिस बच्चे को भी फटाफट PGs और फ्लैट चाहिए, फटाफट जाइए मुझे DM कर दीजिए मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। साथ में जिसको भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, जिसको भी डिस्काउंट कूपन चाहिए, फीस में डिस्काउंट चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज नंबर होगा उसमें मैसेज कर सकते हो, या स्क्रीन पे जो नंबर है उसमें मैसेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाए जरूर मुझे मैसेज करना। साथ साथ हॉस्टल टूर्स मैंने दिए हुए हैं। अब अगली वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशन पे बनाऊँ, तो फटाफट जाइए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी आएगा तो देखने को मिल जाएगा आपको। बाय गाइस।